तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। पहला तो फर्स्ट टॉपिक मेरे चैनल पे होगा डिफरेंशिएशन। पूरा डिफरेंशिएशन कवर करेंगे और जितना इम्पोर्टेंट है MSCT के लिए उतना ही पता होगा। और इसमें ही आप अगर डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल दे दिए, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो आप कोई भी सवाल बना सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले अपन इसके फॉर्मूलाज देख लेंगे। देखो, अगर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन को क्या बोला जाता है? MOD मतलब मोड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और मोड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो इसमें देखो y = fx रहता है अपने पास फंक्शन एक, ठीक है। अगर y गिवन है x का फंक्शन है, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x + 3 देखें। 3 तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx मतलब स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक मिनट, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास कि अगर कोई भी कांस्टेंट है फंक्शन में, अगर कोई भी कांस्टेंट गिवन है फंक्शन में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। एक मिनट, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? dy/dx = क्या बन जाएगा? 0, ठीक है। फिर दूसरा, अगर कोई भी फंक्शन गिवन है, सपोज x⁴n है, y = x⁴n + x⁴n-1 सो ऑन, जब तक कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dy/dx क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। इतना तो आता है अपने को, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, याद रखो, पहली प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, अगर x⁴n है तो इसका अपने को dy/dx निकालना है। तो dy/dx इसका क्या बन जाएगा? n जो पावर में है वो सामने आ जाएगा, और पावर में है उसका 1 से माइनस कर देने का, मतलब क्या बन जाएगा? n पावर सामने आ जाएगा, तो फिर x की पावर क्या बन जाएगा? n-1, ठीक है। क्या बन जाएगा? n सामने आ जाएगा, x की पावर n-1, जो पावर है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देने का। अगर एग्जाम्पल गिवन है, सपोज एक एग्जाम्पल है x² + x⁴3 + ये पहला एग्जाम्पल + 2x + 2 = y है। अपने को dy/dx निकालना है, तो dy/dx क्या बन जाएगा? अब देखो 2 है तो 2 सामने आ जाएगा और पावर में 1 से सब्ट्रैक्ट कर देने का। 3 है, 3 सामने आ जाएगा और पावर में 1 से सब्ट्रैक्ट कर देने का। अब देखो x⁴1 है तो 1 सामने आ जाएगा, तो 2 × 1 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2 ही रहेगा। x⁴1-1 प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? 2x⁴1 2 - 1 1 प्लस 3x⁴3 - 1 कितना बन जाएगा? 2 प्लस 2x⁴0 प्लस ये तो 0 ही रहेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करते थे, 2x + 3x² प्लस x⁴0 मतलब ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, तो 2 × 1, तो ये क्या बन जाएगा? 2x + 3x² + 2। ये है dy/dx ये क्वेश्चन का। और एक सवाल करते हैं, अगर x⁵ है + 3/2 x⁴4 + 4/6 4/5 x⁵5 + 3/2 x⁵3/2 + 2 x⁴1/2। अब पावर में फ्रैक्शन भी रहे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन भी रहे ना तो भी सेम ही मेथड करेंगे, ठीक है।
अब देखो इसका आप ये इक्वल टू आया है, ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इस इक्वेशन का। अब देखो एक्स क्यू और फाइव सामने आ जाएगा, एक्स और पावर में क्या होगा 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। इसमें भी 3/2 इंटू पावर क्या है 4 है, 4 सामने आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, एक्स की पावर 4 - 1 बन जाएगा। अब इसमें भी 4 बाई पावर क्या है 4/5 इंटू 5, एक्स की पावर 5 - 1 बन जाएगा ये, प्लस 3/2 इंटू 3/2 एक्स की पावर 3/2 - 1 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 सामने आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1/2 एक्स की पावर 1/2 - 1 बन जाएगा, बराबर। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते तो क्या बन जाएगा 5x की पावर 4 प्लस ये 2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 6x की पावर 3 प्लस ये 5 से 5 करता तो 4x की पावर 4 बच गया। तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9/4 x की पावर। अभी इसको तो क्या हो जाए एलसीएम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2 माइनस क्या बन जाएगा 3/2 - 2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। प्लस इधर 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा एक्स की पावर 1/2 - 1 ओवर सिंप्लीफाई कर दीजिए 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 9/4 x की पावर 1/2 प्लस 1/2 - 1 क्या बन जाएगा -1 x की पावर -1/2। इसको और सिंप्लीफाई कर देते अपन तो 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 9/4 x की पावर 1/2 प्लस ये माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं √x लिख सकते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करते तो क्या बन जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 9/4 x की पावर 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन √, लिख सकते हैं √x प्लस 1/√x। अब देखो डिनोमिनेटर में 1/√है, 1/√x है तो x कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 बन गया तो ये क्या रहेगा नॉट डिफाइन रहेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ये हो गई अपनी पहली प्रॉपर्टी। अगर सपोज ये देखो ऐसा देखिए, अगर 1/x की पावर n देंगे तो अपन क्या करेंगे x की पावर इसको ऊपर लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा -n। ये मालूम है ना x की पावर n रहा, x की पावर -n रहा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर n लिख सकते हैं, याद रखो ये, ठीक है। अब अपने को 1/x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना है तो x की पावर n को ऊपर रहेंगे तो क्या बन जाएगा x की पावर -n। अब इसका अपने को dy/dx निकालना है तो सेम मेथड लगाएंगे, अभी सेम मेथड लगाएंगे तो -n सामने आ जाएगा, x की पावर -n - 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये -n अपन x की पावर n + 1 बन जाएगा। माइनस कॉमन निकाल लेंगे अपन, इसको क्या लिख सकते हैं -n x की पावर -n + 1। अब माइनस है इसलिए अपन इसको नीचे ला देंगे तो क्या बन जाएगा -n अपॉन x की पावर n + 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका एक एग्जांपल देते हैं। अगर 1/x का अपने को dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे अपन x की पावर -1 x की पावर 1 है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा x की पावर -n। अभी इसका dy/dx करेंगे अपन, इसका dy/dx करेंगे तो -1 को सामने आ जाएंगे तो और पावर में जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 से तो ये क्या बन जाएगा -1 x की पावर -2। अभी ऊपर माइनस पावर में -2 है उसको अपन नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा -1 अपॉन x की पावर 2। ये है आंसर। और एक एग्जांपल देते हैं 2/x की पावर 3 तो इसका अपने को dy/dx निकालना है तो अपन x की पावर 3 को ऊपर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 2x की पावर -3। अभी सेम मेथड लगाएंगे और dy/dx फाइंड करेंगे तो -3 को अपन सामने लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 × -3 x की पावर -3 उसको -1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 से तो क्या बन जाएगा ये -6 x की पावर -4। अभी x की पावर -4 है उसको नीचे रहेंगे तो क्या बन जाएगा -6 अपॉन x की पावर 4। ये बन गया अपना dy/dx इस क्वेश्चन का। और एक सवाल लेते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में x है और उसकी पावर क्या है फ्रैक्शन में है तो भी सेम ही मेथड यूज़ करना है। अगर देखो 2/x की पावर 3/4 है तो अपन पहले x को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 2x की पावर -3/4
अभी इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अपने को। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या कैसे कर सकते हैं अपन, सेम मेथड यूज़ करेंगे। 2 इंटू पावर को सामने लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू -3/4 एक्स की पावर -3/4 -1, और 2 से ये 4 तो -3/2 एक्स की पावर -3 -4/4 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -3/2 एक्स की पावर -7/4। अब एक्स की पावर -7/4 है, उसको नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, -3/2 एक्स की पावर 7/4। ये है आंसर। ठीक है, ये एक हो गया। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। ट्रिग्नो फंक्शन, अभी देखो साइन एक्स फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अपने को, तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, tan x का डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स tan x, सेकेंड एक्स tan x। फिर अपने का कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये याद रखना है। ठीक है, माइनस ऑफ कोसेक एक्स, फिर क्या होगा, कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, कॉट एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सब याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब चौथा, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, अपन अपने को इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, e की पावर x, वो खुद ही होता है। ठीक है, क्या अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है, अगर ये x का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है तब x का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, इसमें इसको एक बार समझा देता हूँ तुमसे। e की पावर ax है, अगर अपने को इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो a को सामने ला देंगे, बाकी का फंक्शन सेम ही रहेगा। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा, a e की पावर ax। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, e की पावर 4x का डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अपने को, तो e की पावर 4x का डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, x का कोएफिशिएंट देखना है 4 है, उसको सामने डालेंगे अपन तो क्या बन जाएगा, 4e की पावर 4x। ये रहेगा इस क्वेश्चन का डी वाई बाई डी एक्स। और एक एग्जाम्पल देते हैं, e की पावर 3/2x, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अपने को। इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, पावर में x है और x का कोएफिशिएंट देखना है, क्या कोएफिशिएंट का है, 3/2 है, 3/2 को सामने डालेंगे तो क्या बन जाएगा, 3/2 e की पावर 3/2x। ये रहेगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब पाँचवा आते हैं, पाँचवा है e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या बन जाएगा, a की पावर x इंटू लॉग a। अब लॉग में क्या है, लॉग में कुछ बेस दिया नहीं है तो क्या मानना है, बेस क्या रहेगा, e रहेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर x ln है। ठीक है, इसको अपन इस ढंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर a अपने पास e है तो e की पावर 4x की बने, a की पावर e की पावर x है, इसका डी वाई बाई डी एक्स इस मेथड से निकालना है। ठीक है, a क्या बन जाएगा इसमें, a इज इक्वल टू ई बन गया।
एक्स तो ए रहे, अभी सब्स्टिट्यूट करते बोला ए की पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ ई तो 1 रहता है, तो आंसर क्या आ गया ए की पावर एक्स, तो वही बताया। अगर अपन वो वाले मेथड से भी देखते तो देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 को अपन क्या देंगे सामने रखेंगे तो बाकी का फंक्शन सेम ही रखेंगे, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या है ये, तो दोनों मेथड से क्या है सेम ही आ रहा है, इसलिए अपन ने उसको अलग प्रॉपर्टी लिख ली है। अब 5 है, अगर लॉग वाला फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स है, बेस क्या है कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब बेस क्या है ई है, अपन इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या बन जाएगा 1 बाय एक्स। अगर इसका अपने को डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स को सामने एक्स को ऊपर डालेंगे तो एक्स की पावर -1 बन गया, अभी इसमें -1 को सामने डालेंगे तो क्या बन जाएगा -1 एक्स की पावर -1, तो क्या बन जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2, अभी एक्स की पावर -2 को नीचे रहेंगे तो क्या बन जाएगा -1 अपॉन एक्स की पावर 2, ये रहेगा 1 डबल डिफ्रेंशिएशन इसका। और इसका लॉग एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है 1 बाय एक्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो डबल डिफ्रेंशिएशन इसको निकाले। ठीक है, अगर बेस कुछ अलग गिवन है, अगर बेस है देखो लॉग ऑफ एक्स बेस ए गिवन है, तो अपन क्या करेंगे लॉग ऑफ एक्स को और लॉग ऑफ ए को सेपरेट करेंगे, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए। अब लॉग ऑफ ए तो हो गया कांस्टेंट अपना, अब बेस कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या मानना है अपन दोनों का बेस क्या मानने का है ई मानने का है, तो 1 बाय लॉग ए बेस ई ये तो बन गया कांस्टेंट, इनटू में क्या है लॉग ऑफ एक्स। अब कांस्टेंट तो लॉग ऑफ एक्स के सामने है तो इसका तो डिफरेंशिएशन होने से रहा नहीं, तो क्या बन जाएगा अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, अभी इसको अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो लॉग 1 बाय लॉग एक्स तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा 1 बाय लॉग ऑफ ए बेस ई। अब डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है लॉग ऑफ एक्स का निकालना है। अब लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स। अब इंटू करने का है तो क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई, ये बन जाएगा उस क्वेश्चन का ये वाले इसका डिफरेंशिएशन। याद रख लो या मेथड याद रख लो, दोनों सही है। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, अगर लॉग ऑफ एक्स बेस 2 देखे तो इसको अपन कैसे लिखेंगे पहले लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए। अब दोनों के बेस तो गिवन नहीं है, मतलब मानना गया है बेस क्या है अपने पास ई है। अब 1 बाय लॉग ऑफ 2 बेस ई तो कांस्टेंट है, अभी डिफरेंशिएशन किसका करे, डिफरेंशिएशन उसका ही करना पड़ेगा जिसके फंक्शन में क्या है एक्स है, मतलब जिसके एक्स के टर्म में अपने को डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में अपने को डिफरेंशिएशन करना है। अभी ये तो कांस्टेंट है, इसके सामने है इसका ये कोएफिशिएंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम करते नहीं है, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे लॉग ऑफ एक्स का करेंगे, तो लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। अब 1 बाय लॉग 2 तो कांस्टेंट है, अभी 1 बाय लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स, तो अभी इंटू कर देना, इंटू करने के बाद क्या बन जाएगा ये 1 बाय एक्स लॉग ऑफ 2, ये रहेगा आंसर। और एक एग्जांपल लेते हैं, लॉग ऑफ 4 एक्स, अभी इसको क्या लिखेंगे अपन लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ 4, बेस क्या है दोनों का ई है, कुछ भी इक्वल नहीं है, तो अब इसको और एक बार क्या लिख सकते हैं अपन लॉग ऑफ एक्स, बेस तो अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि ये मानना है अपने को, ठीक है, और इसको अपन क्या लिखेंगे लॉग ऑफ 2 की पावर 2। अब अपने को मालूम है कि लॉग की प्रॉपर्टी से जो नंबर के साथ अपने को डील करना है उसका जो पावर है वो सामने आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स 1 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 2। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करने का है, अभी 1 बाई 2 लॉग 2 तो कांस्टेंट है, उसका तो कोएफिशिएंट है इस टर्म का, मतलब एक्स जो फंक्शन एक्स में है
उसके सामने वाला कोएफिशिएंट तो ये बन जाएगा। फिर अपने को डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, बस लॉग ऑफ एक्स का। अब log ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अपने को पता है क्या होता है, 1/x होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/log2 इंटू 1/x। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2x log ऑफ x। तो ये रहेगा डिफरेंशिएशन इसका, log ऑफ x बेस 4 का, इसका डिफरेंशिएशन है। ये हो गया। ठीक है, अभी अपने पास देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते, ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन देखो अपने के पास ऐसे भी हो सकते हैं, y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी। अब u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है इंडिपेंडेंट। तो अभी अपने को dy बाई डी एक्स निकालेंगे ना, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा अपने को। तो पहले अपन क्या करेंगे, u का निकालेंगे, फिर प्लस माइनस v का निकालेंगे, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों का सेपरेट करेंगे, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, अगर u है और v है, सपोज x² प्लस 2x है, अब इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। ये दोनों तो अलग अलग फंक्शन है ना, y इक्वल टू x² भी हो सकता है और y इक्वल टू 2x भी हो सकता है। तो अगर इसको ये u वाला फंक्शन है और ये v वाला फंक्शन है और ये दोनों के बीच में तो एडिशन है, तो dy बाई डी एक्स क्या करेंगे अपन, dy बाई डी एक्स करेंगे d ऑफ v और dx प्लस माइनस d ऑफ v डिवाइड बाई x। अभी इसमें भी वही dy बाई डी एक्स करेंगे अपन। तो पहले क्या करेंगे, d ऑफ x² बाई dx प्लस d ऑफ 2x बाई dx। यही है इसका क्या बोलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। मतलब कोई भी एडिशन वगैरह हो ना, तो एडिशन वगैरह सेपरेट सॉल्व करना और ऐड लगा देना, एडिशन वगैरह कर देना। डिवीज़न में और मल्टीप्लिकेशन में वैसा नहीं होगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर एक एग्जांपल है, अपने एग्जांपल देखने दो। एग्जाम्पल देंगे अपने पास क्वाड्रेटिक होता है, x² प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4। इसका अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है। ये है कि एक फंक्शन y dy बाई डी एक्स करेंगे, तो पहले अपन डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x² का। तो d ऑफ x² बाई डी एक्स प्लस d ऑफ 2x बाई डी एक्स प्लस d ऑफ 3x² बाई डी एक्स, 3x³ ले लो, बाई डी एक्स प्लस d ऑफ 4 बाई डी एक्स। अब सेपरेटली सबको सॉल्व कर देने का, फिर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, फिर साइन लगा देने का। तो अब dy बाई डी एक्स अपन x² का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 2x। ठीक है, 2 माइनस 1 होता है। अब 2x का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस इसका क्या बन जाएगा, 9x² बन जाएगा, और 4 जो कांस्टेंट है उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 9x² प्लस 2, ये रहेगा डिफरेंशिएशन। मतलब ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा ना बीच में, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर माइनस लग जाता, इधर माइनस आता तो इधर माइनस लग जाता, कुछ फ़र्क नहीं, सीधा सीधा करने का। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन टाइप। अगर y इज इक्वल टू यू वाला फंक्शन इंटू वी वाला फंक्शन है, सपोज u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है, उन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर 2x इंटू लॉग एक्स है, ये log x एक फंक्शन है और 2x एक फंक्शन है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अपन सीधा तो डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते। तो पहले क्या करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे अपन, dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, du बाई डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे v से, फिर क्या करेंगे, प्लस एडिशन करेंगे
डी ऑफ वी बाई डी एक्स इंटू यू। क्या करेंगे फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर यू वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यू से पहले वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, अगर अपने को दो फंक्शन गिवन है उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसा करेंगे, पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका एडिशन किससे करेंगे, एडिशन करेंगे दूसरे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले फंक्शन से। ठीक है, समझा क्या? एग्जाम्पल लेते, ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छा। अगर एक फंक्शन एक क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। अब एक्स स्क्वायर क्या है, एक फंक्शन है, और लॉग एक्स क्या है, एक अलग फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर को यू मान लो और लॉग एक्स को वी मान लो। अगर और ये एक यू है। अभी आपने को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे अपन। पहले क्या करेंगे अपन, यू वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू दूसरे वाले फंक्शन को वैसा ही रखेंगे, प्लस अभी मल्टीप्लिकेशन है इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो दूसरे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और पहले वाले फंक्शन को वैसे ही रखेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। तो अब देखो, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x बन जाएगा इंटू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या बन जाएगा, 1/x इंटू जो पहला वाला फंक्शन है वो तो वैसा ही लगेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसा कर सकते हैं, 2x log x प्लस x, एक x से एक x का था तो क्या बचा x, तो ये बन जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का। अब अगर अपने को डबल डिफ्रेंशिएशन पूछते हैं, ये तो एक बार डिफ्रेंशिएशन है, डबल डिफ्रेंशिएशन पूछते तो इस इक्वेशन का और एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता अपने को। ठीक है, तो अभी पहले वाले फंक्शन का देखेंगे। पहले वाले फंक्शन में क्या है, दो फंक्शन है। पहले वाले फंक्शन में क्या है, दो फंक्शन है, 2x वाला है एक और log x वाला है। अब 2x वाले फंक्शन को u मानते हैं और log x वाले फंक्शन को v मानते हैं अपन। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टी में पहले वाले क्या करेंगे अपन, पहले वाले फंक्शंस को डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले, फिर दूसरे वाले फंक्शन को वैसे ही रखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे दूसरे वाले फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले फंक्शन से, तो वही फंडा रखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स में तो अपने को एक्स वाला डिफ्रेंशिएशन तो सीधा सीधा है, अपने को मालूम है एक्स की बार 1 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब इसको करते तो पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन 2x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले वाले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कर देंगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उनका एडिशन किससे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका, दूसरे वाले फंक्शन का, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले फंक्शन से। अब ये x का डिफ्रेंशिएशन तो अपने को मालूम है 1 ही होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, 2 ये कॉन्स्टेंट सामने आ जाएगा, डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 2x प्लस 1। अब x का डिफ्रेंशिएशन अपने को मालूम है कि 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x इंटू दूसरा वाला फंक्शन 2x प्लस 1, तो 2 ऑफ लॉग एक्स, और एक x से x का था तो 2 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा, 2 ऑफ लॉग एक्स प्लस 3, ये रहेगा डबल डिफ्रेंशिएशन। तो ऐसा होता है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन था, बोलता है कि अगर एक फंक्शन है जो दो फंक्शन से डिवाइड होता है, अगर एक फंक्शन u है तो उसको डिवाइड कर देंगे v से, दो फंक्शन से, मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करने के बाद उसको डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, तो कैसा करेंगे अपन, न्यूमरेटर में। अब अपन एक सीधी रेखा करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। पहले क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन मतलब ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी ऑफ यू बाई डी एक्स, फिर दूसरे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे वाले फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन से, उसका इंटू कर देंगे पहले वाले फंक्शन से, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, दूसरे वाले फंक्शन का स्क्वायर। क्या किए अपन ने, पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे किए, न्यूमरेटर में उसको दूसरे वाले फंक्शन से
जो डिनोमिनेटर मतलब जो जिसके साथ अपने को डिवाइड करने का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो नीचे वाले फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन से, और पहले वाले फंक्शन के मल्टीप्लाई उसको पहले वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, दूसरे वाले फंक्शन का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ। अगर एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाय लॉग एक्स है, इसका अपने को डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब इक्वल टू वाई है। अभी देखो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और लॉग एक्स एक फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर को यू मानेंगे और लॉग एक्स को वी मानेंगे। अब अपने को प्रॉपर्टी माननी है, जब भी दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो अपन क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को डिवाइड कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वी दूसरे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले फंक्शन से, डिवाइड में क्या करेंगे डिनोमिनेटर में दूसरे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। तो इसमें पहला वाला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाला फंक्शन क्या है लॉग एक्स है, तो क्या बन जाएगा ये पहले वाले फंक्शन डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस ऑफ डी ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है इंटू लॉग एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर। अब लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लॉग 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 की पावर 2x, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 2x लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग स्क्वायर एक्स। ये बन गया आपने का डिफरेंशिएशन किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय लॉग एक्स। ठीक है, तो ये होता है अपने का डिवीजन वाली प्रॉपर्टी। अगले क्लास में क्वेश्चंस करें। ठीक है, और एक बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो, अब और एक होता है कि एफ ऑफ एक्स है अपने को की पावर n है। अब इसका डिफरेंशिएशन भी वही तरीके से करेंगे अपन, n को सामने लाएंगे एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, ये अगले क्लास में बता